स्केच। कसम से भाई, कसम से कैमरा जस्टिस नहीं करेगा भाई, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। कहाँ जाओगे? क्योंकि हम आ गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट डैम के ऊपर। ओ भाई साहब, यहाँ तो भयंकर वाली लैंडस्लाइड होती है। अभी तो बारिश शायद रुक गया मेरे ख्याल से, मानसून शायद ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर मानसून के समय में यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ से भाई साहब मतलब पत्थर ही गिरेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। ये देख रहे हो आप कितनी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, कितना भयानक वाला लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। ओ भाई, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। इधर तो मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा इधर है क्या, और ऊपर तो और भी ज्यादा कोहरा है। लो आजा, बड़ी वाली बिस्किट देता हूँ, आजा 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 आजा। ओए डॉगी आजा, लो आजा, लो कैच 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 कैच। ओहो, हम पहुंच चुके हैं कुंजापुरी, और कुंजापुरी केले है ये ना, यहाँ के केले के मजे उठाए जा रहे हैं। काफ़ी स्वादिष्ट केले हैं। और जो हमारा डेस्टिनेशन है श्रीनगर, यहाँ से और 130 किलोमीटर की दूरी पर है। अभिनव भाई को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, और ये इस सड़क पे ही लेट चुके हैं, क्योंकि इन्हें पहाड़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम लग रहा है। तो ये बस पहाड़ों के बीच में सोना चाहते हैं, और देखिए बिना योगा मैट के ही सड़क पे ही लेटे हुए हैं, और जितने भी आर्मी वाले ट्रक निकल रहे हैं उनको जय हिंद कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गोप्रो बचा के भाई। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, और हम पहुंच गए हैं नामनी नाम की एक जगह पे। यहाँ से हमें टेहरी होते हुए श्रीनगर की ओर निकलना है। करीब 100 किलोमीटर और श्रीनगर यहाँ से रह जाता है। यहाँ पे हम रुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। विदाउट ब्रेकफास्ट हम लोग सुबह से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं। रास्ते में मैंने वो जो केला खाया बस वही हम लोग खाए, और 1-2 जगह बस चाय वगैरह पिए थे, और उसके बाद कुछ नहीं। अभी प्रॉपर लंच करने के रुके हुए यहाँ पे। जल्दी से फटाक से हमने ऑर्डर किया है
थाली में जीरा राइस, दाल, चावल, सब्जी वगैरह, मतलब बहुत ही लाजवाब खाना होने वाला है भरपेट खा करके यहाँ से। और फिर सीधा 100 किलोमीटर तो एक स्ट्रेच में कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश रहेगी कि रात होने से पहले हम लोग श्रीनगर पहुँच जाए। और अभी हालत भाई, ये देखो हालत, देख रहे हो ना, धूल, बहुत धूल है। और गोप्रो मैंने अपना चार्ज में लगाया है, मैं व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ रवि भैया का कैमरा, अपने कैमरा से मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। चलो फटाफट से फ्रेश होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, मतलब एक टाइम लैप्स देख लेना खाना खाते हैं, ठीक। उसके बाद सीधा मिलेंगे मोटो व्लॉगिंग मोड में। तो ऐसे तो मैं ज़्यादा खाना का शौकीन हूँ नहीं, लेकिन यहाँ पे ये होटल आज इसका फर्स्ट डे था, और भाई साहब क्या लाजवाब खाना खिलाया इन लोगों ने। 80 रुपीज़ में भर पेट खाना, 4 रोटी, राजमा का सब्जी, मिक्स सब्जी, पनीर की सब्जी, सलाद, मतलब यह वैरायटी इतनी ज़्यादा थी ना, और प्राइस इतना कम कि मेरा मन खुश हो गया खा करके। मैं इस होटल के बारे में बताना चाहता हूँ, ये नमस्ते इंडिया होटल है। और चलिए जानते कि ये है कहाँ पे, ये भैया बताएंगे। एड्रेस आप बता दो। ये है ऋषिकेश बाईपास रोड, नांगड़ी। मतलब सिंपल भाषा में समझाओ तो आप जब ऋषिकेश से आओगे तो टहरी में रूट ले लेना, और यहाँ पे कौन सा जगह ये, नांगड़ी नाम की जगह पे आपको ये सामने में ये कर्व पे मिल जाएगा। और मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ये, मतलब खा के जाना, मस्त खाना है यहाँ का। चलो जी, आ गए हम चंबा शहर के अंदर, और देख लो शहर की खूबसूरती, शहर के बीचों बीच से। चंबा शहर जो है वो गढ़वाल या फिर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक में से आता है वो। और टिहरी डैम जो है वो यहाँ से और 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दिल्ली से कुछ राइडर है, ये लोग हमें सुबह भी मिले थे जब हम जा रहे थे मेरठ की तरफ, और फिर हमें ये रास्ते में मिल गए हैं। और पटाखे छोड़ती हुई जा रही है इनकी बुलेट। अभी पता है क्या हो रहा है, अभी हम चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे, यही हो रहा है। मतलब प्रॉपर चढ़ाई है वो अभी तक पता नहीं शुरू नहीं हुई मेरे ख्याल से, क्योंकि जो घने वाले बादल होते हैं, जो पूरा दोनों तरफ पाइन पेड़ों से ढका हुआ, बीच में पूरा बादल, वैसा वाला सीन हमें अभी तक नहीं मिला है। मतलब हम चढ़ रहे, उतर रहे, चढ़ रहे, उतर रहे, ऐसा ही कुछ सीन हमारे साथ हो रहा है अभी। ओ भाई, फर्स्ट व्यू ऑफ टिहरी डैम, कसम से भाई, कसम से कैमरा जस्टिस नहीं करेगा भाई, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। क्या लग रहा है यार, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई भाई इसको देख करके। मतलब क्या नज़ारे हैं, 3 तरफ पहाड़, और भाई साहब बीच में बिल्कुल नीला पानी। ओ माय गॉड, हर हर महादेव भाई, क्या है ये। 3 तरफ पहाड़ भाई, और बीच में इतना सुंदर, इतना साफ, इतना नीला पानी भाई। ओ भाई कसम से बहुत 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 सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रहा है ये टिहरी डैम जो है। मेरा दिल खुश हो गया यार टिहरी डैम को देख करके। लुक एट द व्यू, उधर पहाड़, उधर पहाड़, उधर पहाड़, इधर पहाड़, और भाई साहब क्या साफ पानी है, कितना बड़ा लेक है यार, टिहरी झील है ये। वाह मैन वाह। इस वक्त हमारे प्लान में एक चेंज है, और थोड़ा चेंज किया हमने प्लान में। अब प्लान में चेंज ये है कि अभी हम लोग टिहरी डैम के किनारे हैं, ये टिहरी झील है, डैम थोड़ी देर बाद आएगा। और एक शहर पड़ती है घनसाली नाम की, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे कि हम पहाड़ों में अभी, पहाड़ों में अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो रिस्क नहीं लेना है हमें। हम घनसाली में रात को अपना डेरा डाल देते हैं, और फिर घनसाली से सुबह सुबह हम निकल जाएंगे सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग जो है वो घनसाली से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। आज का हमारा स्टॉप घनसाली रहेगा, श्रीनगर नहीं रहेगा। और चलिए चलते हैं, अब सीधा मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग मोड में, या फिर चलो जी, हम आ गए हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम के ऊपर, टिहरी डैम।
भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा बांध। ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है कि हम इस डैम के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। इस डैम के बारे में मैंने बस जीके वगैरह में पढ़ा था, जनरल कंपटीशन की जब मैं तैयारी करता था तब मैंने पढ़ा था कि हाँ एक टेरी डैम करके है उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर, लेकिन उसे देखूंगा और उसके ऊपर मैं अपनी प्लेटिना को ड्राइव करूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और वो आज जा करके पूरा हो रहा है। घनसाली श्रीनगर इधर। तो डैम क्षेत्र में जो है फोटोग्राफी वर्जित है, तो चलो कैमरा को। ये डॉगी काफ़ी देर से दौड़ रहा है, पता नहीं ये दौड़ के कहाँ तक जाएगा। और ये डॉगी देखने में बिल्कुल मेरा ब्रूनो के जैसा है, ब्लैक कलर का। ओ बाबू कहाँ जाओगे? अरे 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 अरे, स्पीड देख रहे हो इसकी? ओ छोटू कहाँ जाओगे? चलो वो चला गया घर अपने। ये सामने जो जगमगाती हुई रोशनी दिख रही है आपको, ये घनसाली शहर है। अभी हम घनसाली शहर के बिल्कुल ऊपर में खड़े हैं और वहाँ से भागीरथी नदी पार हो रही है। पानी की जो आवाज़ है वो मेरे कानों तक सुनाई दे रही है। और भाई साहब मतलब कि बहुत सुंदर लगता है मुझे जब मैं पहाड़ों पे जाता हूँ और ऐसे छोटे छोटे घर देखता हूँ और उसमें लाइटें जलती देखता हूँ, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये। होप्स हो कि आपको गोप्रो के कैमरे में दिख रहा होगा। तो हम पहुंच गए घनसाली और हमने ये होटल फाइनल किया है, द सूर्या पैलेस करके, घनसाली में है। हमारी बाइक रात भर यहीं लगने वाली है और बस जो सामान ज़रूरी है वही हम लेके जाने वाले रूम में। तो चलिए पहले होटल फाइनल कर लेते, फिर आपको जल्दी से रूम टूर देते हैं अपना। तो देखा आपने कि हमने होटल में चेक इन कर लिया। चेक इन करने के बाद सबसे पहले पेट पूजा किया हमने, और अभी भी पेट पूजा करके ये देखो कंप्लीट। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अब कल का वीडियो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मेरे ख्याल से यहाँ से सोनप्रयाग तक का डिस्टेंस, तो ये वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, तो जो अगली आने वाली वीडियो है उसका वेट करना, ठीक है? उसका वेट करना, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने छोड़ दिया ना तो बहुत पछताने वाले हो। इस बात की गारंटी ले लो मुँह से लिखवा करके, ठीक है? तो चलो वीडियो को करते हैं ख़त्म यहीं पे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो उम्मीद करता हूँ कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब का, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग गया तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसी बात के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।